लेकिन दिल्ली की मुसीबत इतनी ही नहीं है कि उसके पूर्व कानून मंत्री की कितनी फर्जी डिग्रियां हैं। कूड़े के ढेर पर बैठी दिल्ली को शायद राहत मिल जाए, एमसीडी के हड़ताली कर्मचारी काम पर लौट आए, लेकिन सवाल वहीं का वहीं धरा हुआ है कि दिल्ली का कूड़ा किया किसने, क्योंकि तनख्वाह के नाम पर होने वाली हड़ताल अब नियमित प्रक्रिया हो गई है। आप लोग अगर इसी तरह से साथ देते रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि 5 साल के अंदर हम लोग दिल्ली को एक बहुत ही अच्छा शहर बना देंगे। पांच साल में दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने का वादा है। 4 महीने में उसे नरक के स्तर पर पहुंचा दिया गया है। पिछले 12 दिनों से एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल ने पूर्वी दिल्ली की नाक में दम कर दिया है। सड़क पर चलना मुश्किल, सांस लेना दूभर। अखबार, टीवी दिल्ली के इस कुरूप चेहरे से चमकने लगे तो दिल्ली सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 513 करोड़ रुपए रिलीज करने का डंका पीटा और इस गंध की जिम्मेदारी केंद्र के कंधे पर डाल दी। उनकी पार्टी के खुद के लोग, उनके मेयर, उनके पार्षद दिल्ली को कूड़े घर में तब्दील करना चाहते हैं। बीमारी भी फैलने का खतरा है, तो सरकार इस पे गंभीर है। 513 करोड़ रुपए की राशि कल दिल्ली सरकार ने रिलीज भी कर दी है। अब ये हड़ताल खत्म करके और इसका एक पूरे दिल्ली को, लोगों को राहत देने के लिए सफाई का काम शुरू करना चाहिए। लेकिन दिल्ली बीजेपी ने भी फौरन पलटवार किया। कहा, केंद्र दिल्ली सरकार के हिस्से के पैसे दे चुका है। केंद्र ने आपको पूरा पैसा दे दिया। आपने नगर निगम की सैलरी, नगर निगम की तनख्वाह, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर निगम में है, उसको बदनाम करने के लिए, लोगों के घर पर कूड़ा फिकवाने के लिए दिल्ली को आप कूड़ा घर बनाते जा रहे हैं। आपको सरकार चलाना आता नहीं, आपको गवर्नेंस नहीं आती। आप लगातार जब से शासन में आए हैं, आपने डिस्टर्बेंस और झगड़े की राजनीति की है। बहरहाल दिल्ली की दुर्गंध अदालत तक भी जा पहुंची थी तो हाईकोर्ट ने सरकार और निगम को बैठक कर फौरन इस मुश्किल का हल खोजने को कहा। कचरे से गंधाती दिल्ली में राजनीति भी खूब हुई। सफाई कर्मचारियों के बीच पहुंचे राहुल गांधी ने उन्हें इस मुश्किल से निपटने का गुरु मंत्र दिया। मुझे यहाँ चाहते हो बुला लो, जब भी आप चाहते हो मैं यहाँ आ जाऊंगा। अगर आप 2, 3, 4, 5, 10, 15 दिन बैठाना चाहते हो, मुझे कह दो, बैठ जाऊं। मिलकर अगर हमने सफाई कर्मचारियों की शक्ति इन लोगों को दिखा दी, काम हो जाएगा। और मांगने से कुछ नहीं होने वाला है। जोरों से बोलो, शक्ति से बोलो, एक साथ बोलो, फिर देखो क्या होता है। उधर दिल्ली के 3 मेयर नजीब जंग से मिलने पहुंचे, जहां जंग ने उन्हें आश्वस्त किया कि 493 करोड़ आज रिलीज होंगे, कर्मचारी हड़ताल खत्म करें। पंकज जैन और रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दरअसल किसी छोटे शहर कस्बे की बात होती तो बात और थी, लेकिन यह बात दिल्ली की हो रही है। हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों का जायजा लिया। आप भी देखिए कि कैसे कूड़े के अंबार पर बैठी रही दिल्ली। दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ आपको आसानी से दिख जाएगा। 2 महीने से पूर्वी एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो 2 हफ्तों से स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। पूर्वी एमसीडी का ये कहना है कि 164 करोड़ रुपए अप्रैल में जो रिलीज होना था दिल्ली सरकार की तरफ से, वो हुआ नहीं। इस वजह से वो अपने जो कर्मचारी हैं उन्हें तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। हर महीने जो कर्मचारियों के तनख्वाह पर जो रकम खर्च होती है वो करीब 40 करोड़ के आसपास है, और ऐसे में इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। तो दूसरी तरफ जो कर्मचारी हैं वो बेचारे, उनको सैलरी नहीं मिल रही है। अब सोचिए, जब सैलरी नहीं मिल रही है तो उनके घर का खर्चा कैसे चलता होगा। दिल्ली में कुछ अद्भुत हो रहा है, और इसे इमरजेंसी कहा जाए तो हालात बिल्कुल वैसे ही हैं, गलत नहीं होगा। हम लक्ष्मी नगर में हैं, सामने दिल्ली विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग है, लेकिन विकास क्या हो रहा है आप यहाँ देखें। ये सड़क जहां तक जा रही है, जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ कूड़ा, कचरे का ढेर नजर आएगा। हालात ये हो गए कि एक तरफ की सड़क बंद कर दी गई है, बंद कर देनी पड़ी है या बंद हो गई है। कचरा इतना ज्यादा है, वहां से निकलना मुमकिन नहीं है।